की वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि हम पढ़ाई के दौरान क्यों थक जाते हैं। हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम कुछ समय के बाद हम थकान महसूस करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम संतोष भट्ट, आप देख रहे हैं दिशा ज्ञान एजुकेशन चैनल। प्लीज़ चैनल पर आप अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि उस बच्चे तक ये कहानी पहुंचे जिस बच्चे को लगता है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हमारे असफलताओं के पीछे कारण क्या है, हम क्यों थक जाते हैं। तो उस बच्चे तक ये कहानी पहुँचे और जाने कि क्या कारण है। चलो ये आज का टॉपिक है कि पढ़ाई करते समय हमें थकान क्यों लग जाती है। क्योंकि हाल ही में मेरे ईमेल आईडी पे एक मैसेज आया था कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ समय बाद हम थक जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो हम कहते हैं ये करेंगे, संकल्प भी ले लेते हैं लेकिन हम वो नहीं करते। तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ऐसा क्या कारण है। तो एक बार क्या हुआ था, एक बार विवेकानंद जी के शिष्य अपने गुरु से मिलने गए, विवेकानंद जी से मिलने गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं पढ़ता हूँ और थक जाता हूँ, इसका क्या कारण है। हम लंबे समय तक एक पढ़ाई पे एकाग्रता नहीं बैठा पाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, नहीं टिका पाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण, जैसे ही विवेकानंद जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, मेरा डॉगी को जंगल की ओर घुमा के लाइए, तो जहाँ भी ले जाता आप ले जाइए। तो वो ले गया, तो उनके हाथ से डॉगी जो है हाथ से गिर गया। तो डॉगी जो है इधर उधर जाने लगा। तो डॉगी इधर उधर जाने लगा। जैसे ही विवेकानंद जी के पास वापस आया तो विवेकानंद जी ने पूछा कि डॉगी क्यों थका हुआ है, क्यों हाँफ रहा है इतना। तब उस शिष्य ने कहा कि डॉगी इधर उधर जाता रहा था, इसकी वजह से था हाँ क्या। और तो यही कारण विवेकानंद जी ने कहा कि यही कारण है हम लोगों के असफलता के पीछे और सफलता के पीछे। आप लोग हम लोग यही कारण करते हैं, जगह जगह भटकते हैं और जगह जगह कभी इधर तक कभी उधर। तो इसके कारण हम क्या होता है, एक निश्चित समय तक चलते तो हैं लेकिन उसके बाद हम थक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे डॉगी ये कुछ समय तक हो गया, फिर ये इधर उधर। तो हमें अपने जीवन में सही रास्ता चुनना चाहिए और सीधा रास्ता चुनना चाहिए और खुद का मूल्यांकन करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है। ना कि एक चीज़, हम एक किताब पढ़ते हैं उसे पूरी नहीं करते हैं, दूसरी किताब को वो कर लेते हैं उसी विषय के, तीसरी किताब को ऐसे पढ़ते तो जाते हैं लेकिन हमसे कभी एक किताब ही कभी पूरी नहीं होती है। तो ऐसी एक कहानी और अब्राहम लिंकन के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें भविष्य में कुछ भी करना हो तो अपनी रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है, उन्होंने कहा था कि उन्हें एक बार पेड़ काटने को दिए गए थे, 4 पेड़ काटने को दिए गए थे और उन्हें समय भी 4 घंटे का दिया गया था। जो समय 4 घंटे का दिया गया था तो उनने क्या किया, 3 घंटे तक अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसकी धार की नोक को ठीक करने में लगा दिया, पतली करने में, मतलब धार को तेज करने में लगा दिया। तो धार तेज करने में लगा दिया तो बाकी लोग पेड़ काट रहे थे, बाकी लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए थे। उनके पास भी कुछ पेड़ बचे थे, जैसे उनने 3 पेड़ काट दिए, कुछ पेड़ काट दिए थे, उनके साथियों को भी दिया गया था। तो जैसे भी पूछा गया कि कहाँ है अपने लिंकन कहाँ है, तो वहाँ पर लापता। तो वो हंस रहे थे। उनने वो जैसे ही वो गए तो उनने 1 घंटे में सारे पेड़ साफ कर दिए, जबकि दूसरे लोगों ने वो पेड़ साफ नहीं कर पाए। तो उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। उन्होंने कहा कि पहले मैंने 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ियों की धार को तेज करने में लगाया, तब जाके हमने इस पेड़ को 1 घंटे में साफ किया। और इन लोगों ने शुरू से ही धार नहीं देखी, सीधे काटने लगे। ठीक है, तो ऐसा ही ठीक, हम जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें अपनी कॉमन साइंस को लगाना चाहिए। तो हमारे घर में हमारे बड़े भैया, माता पिता, गुरुजन सब यही कहते हैं कि आप अपनी कॉमन साइंस का प्रयोग कीजिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। क्योंकि हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए इस चीज़ के, क्योंकि हनुमान जी बल और बुद्धि दोनों का उपयोग करते हैं। कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें समझना चाहिए, हमें उस चीज़ का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए सो गाइस प्लीज़, आपको मुझे उम्मीद है कि आज को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी कि क्यों हम भटकते हैं। जैसे कि आज के समय में जगह जगह प्लेटफॉर्म आ गए हैं तो हम हर जगह घुस जाते हैं, एक सब्जेक्ट कई टीचर के पढ़ने लग जाते हैं लेकिन हम एक भी हमें सही तरह से यूज नहीं करते। हाँ, एक से पूरी पढ़ने के बाद दूसरे से पढ़ो तो कुछ नया ज्ञान मिलेगा, लेकिन एक ही दिन में हर जगह पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। तो हम बस यही गलतियां करते हैं। अपने जीवन में गलतियों से सीखना चाहिए। सपने होने के साकार होते हैं जिनमें चलने की काबिलियत होती है, सपने होने के साकार होते हैं जिनमें चलने की काबिलियत होती है। हौसलों की उड़ान भरो तो सफलता निश्चित ही मिल जाती है। तो दोस्तों, सपने उन्हीं के सच होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों की पढ़ाई के पीछे का क्या कारण है। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक जगह पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, फोकस पढ़िए। उसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, समझने में टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को तुरंत समझ नहीं आता है। अगर आसानी से मंजिल मिल जाती तो इतनी मेहनत ही क्यों करते। क्योंकि हर घर में गरीबी नहीं होती, अमीरी की कतार लगी होती है। अमीरी की मतलब लाइन लगी होती है। तो जितनी गरीबी है उससे ज़्यादा अमीर होता है, तो गरीब की तलाश होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि दो जगह एक स्थान पे दो चीज़ें एक साथ नहीं होती, कहीं गुण है तो कहीं अवगुण है। थैंक यू सो मच। आज के लिए वीडियो इतना ही।